भयंकर मेहनत अपने स्किन पे करने के बावजूद, ये देख रहे हो, सुबह उठ के मुझे इससे सामना करना पड़ा। वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब एक तो वैसे भी मेरे को दिसंबर का वो है कि दिसंबर आ गया, ठीक है, करियर नहीं होता है ना भाई, दिसंबर बहुत हिट होता है, एज यू गाइज ऑलरेडी नो। ऊपर से मैं सुबह उठ रही हूँ, शक्ल पे तो मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, इतना इसका 1% भी, 1% थोड़ा कम हो गया, इसका वैसे 10-20% मैं अपने करियर पे कर दूँ शायद बन ही जाए। पर खैर, इसको लेके मैं ज़्यादा सीरियस हूँ ना, मैं हर बेकार चीज़ को लेके ओवर सीरियस होंगी, जैसे ओवर थिंकिंग करना है ना, जिससे कुछ होगा नहीं, पर मेरे दिमाग को लगता है कि वो मेहनत कर रहा है, सोच रहा है। और मैं एक लोग होते हैं ओवर थिंक करके, ओके उन्होंने कोई कंक्लूजन निकाला, कुछ कंक्लूड किया, मैं सिर्फ ओवर थिंक करूँगी, मेरे दिमाग में कोई कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता। ओके, आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैक टू द सेम थिंग, घुमा फिरा के। तो इसलिए मुझे ओवर थिंकिंग का भी सेंस समझ नहीं आता अपने। ऊपर से यार ठंडी के मौसम में नहाना दोबारा हो रखा है, गीज़र के पानी से भी नहाना है मुझे, उसमें भी मुझे कष्ट हो रहा है, कष्ट। और ये मेरी आंखें इतनी क्यों जल रही हैं स्टोनर से, हे प्रभु वाए। देख रहे हो कुछ ऐसा, अब पिंपल पैच भी तो नहीं खरीद पा रही हूँ मैं, सही सामान मुझे खरीदना चाहिए वो मैं नहीं खरीद पा रही हूँ। सी ऐसे ही बस, इतने सालों से मुझे दाने हैं, तब भी मैंने अब दाने नहीं एक्सेप्ट कर पाई मैं अपने। सुबह उठ के दाना दिखना ऐसा नॉर्मल थिंग है तो बहुत कम है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मेरा स्कूल होता था ना, मेरे यहाँ दाना एक साइड से पूरा फूल जाता था। आई हैव कम टू फार, लेकिन मैं अपनी जर्नी को उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाती हूँ। मुझे जैसे ही नई प्रॉब्लम आ जाती है ना, मेरा पूरा फोकस उस पर चला जाता है। जैसे इस दाने पे है, इस तुच्छ प्रकार के दाने ने मेरा पूरा दिन अब मेरा इसको देख देख के जाएगा, अपने कैमरा में जूम कर करके। एक तो फ़ोन का अच्छा कैमरा होना, इट इज़ अ बून ऑल्सो एंड इट इज़ अ कर्स ऑल्सो। कर्स इसलिए क्योंकि मैं इसको देख देख के बस अपने पूरे टाइम शक्ल देखती रहूँगी कि मैंने ये क्या हुआ, ये ठीक हुआ नहीं हुआ। मतलब अगेन लैक ऑफ पेशेंस। कोई चीज़ ऐसा हो सकता है तुरंत ठीक हो जाए, ये हो गया ये तुरंत कैसे ठीक हो सकता है ये। लेकिन मैं चाहती हूँ तुरंत ठीक हो जाए, ऐसे पॉप आउट होके दिखे ना। ऑलरेडी मैं इसको एक बार ये चीज़ मना की है। ऐसा होता है ना, आप किसी एक चीज़ से सफ़र कर रहे हो जीवन में, तो क्या पता आप सीख जाओगे। क्या मैं सीखी? नो। मुझे पता है मुझे दाने होते हैं, उनको नहीं हाथ लगाना होता, उससे निशान पड़ जाता है। क्या मुझे ये सारी बातें समझ आई? नो। इसीलिए पिंपल पैच लेना होता है, वो भी मुझे नहीं समझ आ पाया। कोई बात नहीं, ये थोड़ी लाइनें कम हो रही है ना, रेटिनॉल लगाना शुरू किया मैंने। देख रहे हो बेटी का जब, ये अच्छा नहीं लग रहा यार मुझे, और पूरी शक्ल पे बस यही दिख रहा है। बाकी सब छोड़ो यार, मेरी आई लैशेज इतनी क्यों टूट रही, कहीं मैं आई लैशेज से तो गंजी नहीं होने वाली हूँ। और ये तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, इन पर तो मेरा कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं था। बालों में तो फिर भी मुझे ध्यान रहता है। मतलब मैं जब भी उठ रही हूँ, आँख खोल रही हूँ, आई लैश टूट जा रही है। ऐसे आँख कैसे हो जा रहा है ये? अब इनके लिए भी कुछ खरीदना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है सब खरीद के सब लगा के आई विल फील गुड, लेकिन आई एम बैक टू द सेम स्पेस। मैं यूनिवर्स जो मुझे सिखाना चाह रहा है, मैं सीख नहीं पा रही हूँ कि भाई मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं होगा, लेकिन मैं फोर्स कर रही हूँ कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कुछ घंटे के लिए सही, मुझे खुशी तो होगी। कोई बात नहीं, होती है तो अच्छी बात है। देख रहे हो 10 ml का है सिर्फ ये 10 ml का मैं इतने दिनों से चला रही हूँ ना। मैं अपने आप को दाद देती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ना ओवर सेंसिटिव है। जो स्किन के बैरियर्स होते हैं ना, वो खुद ही टूट जाते हैं, मैं कुछ ज़्यादा कर लेती हूँ तो। इसीलिए ना मुझे बीच बीच में इसको लगाना भी छोड़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं फिर। स्किन का बैरियर फिर भी रिपेयरेबल है। व्हाट अबाउट माई हार्ट? उसको रिपेयर करने की क्रीम कब आएगी ज़माने में? उसको रिपेयर करने की क्रीम नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से पूरा इंस्टाग्राम जब भी मैं खोल रही हूँ, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरे बार हाई हैं चीज़ों में, ओके। और मुझे बार बार विराट कोहली अपनी एंगेजमेंट रिंग को किस करते हुए दिख जाता है। और उनकी शादी को तो इतना टाइम हो गया ना, मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। जब तक उसकी शादी के जितने साल हो जाएंगे तब तक मेरी शादी हुई नहीं है फिलहाल तो, है ना। और जब तक मेरी बारी पे आएगी तब तक मेरे दिल में ना वो रहेगा, आदमी को रहता है ना कांस्टेंट, नहीं मेरे को भी ऐसे ही रिंग गले में पहन के किस करने वाला पति चाहिए। अब विराट कोहली तो जा चुका है, देखो उसके साथ तो अब मेरा कोई स्कोप नहीं रहा। और दूसरों के पति पर डोरे डालना, आई डोंट प्रेफर दिस, इवन इफ इट्स विराट कोहली। जो गलत है वो गलत है। तो इसीलिए, बट मेरा बार तो हाई सेट हो गया है ना।
स्टार्टिंग में ही यूज टू डू तो मुझे लगा ठीक है, वो होते ना हनीमून पीरियड, शादी के बाद ही सही। ये पहले भी करता था यार वो तो। मैं जब से इन दोनों को देख रही हूँ ना, मेरा तब से ऐसे होता नहीं, आप फैंस होते हो कुछ कपल के। मैं विराट कोहली अनुष्का शर्मा की हमेशा से थी। जब इनकी शादी होने वाली थी ना, मैं 10th में थी, और मेरे पापा मेरा मजाक उड़ाते थे जब भी इनका ऐसे कुछ आता था ना न्यूज़ में, इनका ब्रेकअप ऐसा पता रहता था ना, और मेरे पापा कहते थे श्रेया इस बार हो गया। मतलब हाँ, ये कर लेते हैं हम डिस्कस, ये हमारा डिस्कशन का जरूर हिस्सा है। करियर नहीं बन रहा, वो हमारा डिस्कशन का हिस्सा ज़्यादा नहीं है जितना हमारा ये फालतू चीज़ें होता है डिस्कशन का हिस्सा, ठीक है। तो इस बारे में हम बात करते थे, और हमारा होता था, मेरा होता था नहीं नहीं इनकी तो शादी होगी। जितना मैंने उनकी शादी मैनिफेस्ट कर ली, जो शायद वो खुद भी कर रहे थे, उतना मैंने अगर अपने पे ध्यान दिया होता अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में, तो क्या पता फिर मेरा बैकग्राउंड कुछ और होता। कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि मैं कंट्री के बाहर ही होती, घूमने के सेंस से। मैं बाहर पढ़ने जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी तक तो। मतलब अभी तक मेरे को इतना परेशान किया नहीं गया कि मुझे पूरी कंट्री ही छोड़ के चले जाना चाहिए। वैसे कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो मेरे जीवन में होंगे तो मैं कंट्री छोड़ने का ज़रूर सोचूंगी। फिलहाल वहाँ तक बात मेरी गई नहीं है, तो कोई बात नहीं। हे प्रभु, यही है यार, मैं देख रही हूँ फिर मेरे को ये हो जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं, मुझे, मैं लोगों को ये करियर बनाते हुए भी तो देख रही हूँ, उनको देख के मुझे कुछ नहीं लग रहा, घंटा कुछ नहीं लगता मुझे उन्हें देख के, लेकिन ये देख के क्यूटीज, ऐसी फीलिंग आ जाती है मुझे कि वाह यार कितना अच्छा। वो उसने 52 आई थिंक 100 कर लिया ODIs में, उससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसने कितनी बार उस रिंग को चुम्मे दे दिए हैं, मुझे वो रिकॉर्ड बताओ। मेरा मेन पर्पस वो है जानने का। मैं सीधा आदमी को कंपेयर वहाँ से करूँगी। और लोग कहते हैं ना कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर भावना है, मैं कंपेयर कर देती हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, पढ़ाई में मेरे माँ बाप भी जब मेरे को किसी और से कंपेयर करने का ट्राई करते हैं तो मैं ये कहती हूँ सब बच्चे में अपनी अलग क्वालिटी होती है, लेकिन मैं खुद वो इंसान नहीं हूँ। कुछ चीज़ों में हिपोक्रेसी आ जाती है मेरी आत्मा के अंदर से, तो इस वजह से मैंने अब डिसाइड किया है इट्स ओके टू बी हिपोक्रेट। तब क्या कर सकते हैं फिर, है ना। और फिर इसीलिए फिर मैंने वो देख देख के मुझे रात से हो गया यार वाह। और सुबह भी एकदम मैं वो इंसान हूँ, मतलब मुझे बोला गया सुबह उठ के फ़ोन नहीं चलाना है, स्टिल मेरे को सुबह उठ के फ़ोन चलाना है। थोड़ा मैं अगर ये फ़ोन की दुनिया ही छोड़ दूँ ना, शायद मुझे अपना जीवन सही लगे। आदमी ग्रेटफुल होता है अपने में, अपने बारे में सोचता है। तो मैं दूसरों का देख के ओवर थिंक करूँ यार वाह यार उसका तो सेट हो गया, अरे गजब। ऊपर से हमारा इतना भी ख़त्म नहीं हो, मैं मेरे पापा ऐसी गॉसिपी आंटी आए, हमें बात कर रहे हैं हाँ यार उसने उसके लिए फिल्में भी छोड़ दी। पापा कह रहे नहीं नहीं वो तो उसका बिजनेस भी था ना, ये वो मतलब क्या दोनों बाप बेटी गजब कर देते हैं कभी कभी। मेरी मम्मी नहीं है ये वाली गॉसिपी, मेरी मम्मी को हम पागल ही लगते हैं। सही लगता है मम्मी, यू आर राइट, आप ही ठीक हो। दूसरों की दुनिया देख के हमने क्या तीर मारा, कोई तीर नहीं मारा। हाँ, पर हम सब में पॉजिटिविटी की दुकान मेरी मम्मी है। शी हैज़ लॉट्स ऑफ फेथ दैट महिला कुछ भी कर सकती है भाई, गजब। इतना उनको फेथ रहता है ना, श्रेया इट विल ऑल वर्कआउट। इतना मुझे फेथ आ जाए ना, मेरा सही में शायद ऑल वर्कआउट हो जाए। लेकिन मैं क्या करूँ, सल्किंग इज एन आर्ट जिसमें मैं एकदम प्रो हूँ। हे भगवान, ये दाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। पता है इतना सब कुछ तो मार्केट में आ ही गया था, थोड़ा बहुत दाने के लिए भी कुछ कर देते तो क्या ही हो जाता। छोड़ो, बाल भी अब बांधने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगा था बाल खोल के दाने पे ध्यान नहीं जाएगा, क्या पता मेरा ध्यान अपनी ये छोटे छोटे लंबे लंबे बैंग्स पे ही रहेगा, लेकिन उस पर भी नहीं गया मेरा ध्यान। यही है लाइफ में, यही आदमी गलत चीज़ों में फोकस करता है, इसीलिए आदमी दुखी रहता है। बस कितना भी ज्ञान सुन लूँ, कितना भी, ऐसा भी नहीं है इंस्टाग्राम चला रही हूँ तो अच्छी चीज़ें भी तो सुन रही हूँ, उसका असर नहीं होता। बेकार चीज़ सुन लूँगी उसका तुरंत यहाँ खोपड़ी में घुस जाएगी। अनेबल टू एक्सेप्ट माई ओन सेल्फ, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अचीवमेंट कर ली मैंने जीवन में बहुत ज़्यादा, है ना। और अगर सब लोग अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तभी तो इनकी मार्केटिंग होगी। कोई बात नहीं, आई प्रमोट स्किन केयर, करो भाई। नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा है, कुछ ऐसा लेके आओ मार्केट में कि मैं ऐसे लगाऊँ और गायब। लगाऊंगी अब इसको छुपाने के लिए बेंजोल पेरोक्साइड, ऐसे बूंद लेके लगा लूँगी, उससे ड्राई हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। ये एक्ने जर्नी जो है ना मेरी, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है। आदमी कितनी दवाइयाँ खाए, आदमी क्या करे। ये लोग कहते हैं कि ऐसे लगाना, ऐसे तो क्या ही लगाना चाहिए, बट मतलब 2 उंगली जितना लगाना चाहिए हमको, वो ये आपका सनस्क्रीन है ना। ऐसे ही लोग पढ़ाई में भी बातें बोलते हैं, रोज़ पढ़ना चाहिए, वो मैं नहीं अप्लाई कर पाई हूँ। लेकिन ये लगाना होता है 2 उंगलियों से, ये मुझे याद भी है, ये मैं बाकी लोग को बताती भी हूँ। मतलब मेरा डायरेक्शन ऑफ लाइफ कुछ अलग जा रहा है भाई, मैंने अब मान लिया ये बात।
अगर मैंने अपनी डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो मुझे बाकी लोग कुछ करियर बनाने के लिए टिप्स दे रहे हैं उस पर मेरा हो जाता है नहीं, एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी। अच्छा, और स्किन केयर में एवरीबडी डजंट हैव देयर ओन जर्नी। श्रेया क्यों? क्या पता किसी को 2 टिप से ज़्यादा लगते हो, किसी को 2 टिप से कम लगता है। नहीं, गलत कह रहे हो तुम, 2 ही टिप लगाने होते हैं। कोई बात नहीं, नाउ आई एम रेडी टू। कहीं नहीं जा पाऊँगी अब मैं इस दाने के साथ। वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ कहीं जाती नहीं हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कहीं नहीं जा पाऊँगी, वैसे मेरा कहीं जाना नहीं होता है। या फॉर समवन जो बहुत कम जगह जाता है तब भी नहीं पढ़ पा रहा, वो तो भाई मतलब अपने मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है, ये तो गलत बात है यार। एक बेसिक काम है मेरा, बेसिक वो पढ़ाई तो मुझे सबसे मुश्किल काम लग रहा है जीवन का। कोई बात नहीं, बेंजोल पेरोक्साइड भाई तुम ही अब दिखाओगे चमत्कार, मेरा सारा भरोसा अब तुम पे ही है। देख रहे हो? ओहो, इतनी सीरियसनेस, इतना ध्यान, हे प्रभु, इतना ध्यान मैंने सही में अपनी बाकी चीज़ों पे दे दिया होता ना, मैं बाय गॉड यहाँ नहीं होती। मतलब आई वुड हैव चेंज माई बैकग्राउंड। अगर कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रही होती तो कहीं घूमने जाके एयरबीएनबी करके अपना काम करने में इंटरेस्टेड होती। मतलब मेरे हाई होप्स देख रहे हो, मतलब मेरी लाखों की सैलरी है। ये सोचती हूँ तो बहुत ही ऊंचा का सोचती हूँ, नीचे नहीं सोचती हूँ। पाँव नीचे नहीं आने चाहिए, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अपनी तो चल पड़ी। छोटी सी नाव है, मेरी नाव छोटी नहीं है, मेरी नाव नहीं, शिप चाहिए मुझे। कैसी बातें हो रही है, गजब सजा दिया मैंने, दिखाना नहीं चाहती हूँ मैं। टू मैनी स्किन केयर। बाय बाय।